नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिनी कहानी फैक्ट्री में, जहां कहानियां छोटी जरूर होती हैं लेकिन उनका असर बहुत बड़ा होता है। आज की कहानी है उस इंसान की जिसने अपनी सोच और अपने आविष्कारों से पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। ये कहानी है महान वैज्ञानिक निकोल टेस्ला की। साल 1856 क्रोएशिया के एक छोटे से गांव में एक साधारण से परिवार में जन्म हुआ था निकोल टेस्ला का। कहा जाता है जिस रात उनका जन्म हुआ उस समय तेज तूफान और बिजली चमक रही थी। लोग इसे अपशकुन मान रहे थे, लेकिन उनकी मां ने कहा यह बच्चा अंधेरे को मिटाने के लिए पैदा हुआ है। और सचमुच आगे चलकर यही बच्चा पूरी दुनिया को रोशनी देने वाला बना। बचपन से ही टेस्ला के दिमाग में अनोखे विचार आते थे। वे साधारण चीजों में भी बिजली और ऊर्जा की संभावना देखते थे। उन्होंने प्रकृति से ही सीखना शुरू किया। नदी का बहाव, आसमान की बिजली, हवा की ताकत, सब उनके लिए विज्ञान की किताब थी। टेस्ला ने इंजीनियरिंग और भौतिकी की पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने बिजली के बारे में नए नए प्रयोग करने शुरू कर दिए। उस समय दुनिया के ज्यादातर शहर अंधेरे में डूबे रहते थे और अगर रोशनी होती भी थी तो गैस लाइट या मोमबत्ती से। बिजली बहुत महंगी और सीमित थी, लेकिन टेस्ला का सपना था बिजली हर इंसान तक पहुंचे, वो भी सस्ती और सुरक्षित तरीके से। यहीं से शुरू हुआ उनका सबसे बड़ा आविष्कार, एसी करंट यानी ऑल्टरनेटिंग करंट। उस दौर में लोग डायरेक्ट करंट यानी डीसी को ही सही मानते थे, जिसे थॉमस एडिसन प्रमोट कर रहे थे। एडिसन और टेस्ला की लड़ाई इतिहास की सबसे मशहूर वैज्ञानिक लड़ाइयों में से एक है। एडिसन ने एसी को बदनाम करने के लिए उसे खतरनाक बताया, यहां तक कि जानवरों पर बिजली के झटके देकर यह साबित करने की कोशिश की कि एसी जानलेवा है। लेकिन टेस्ला पीछे नहीं हटे। उन्होंने साबित किया कि एसी करंट ही सबसे सुरक्षित, सबसे सस्ता और सबसे दूर तक पहुंचने वाला तरीका है। और आज अगर हमारे घर, हमारे ऑफिस, हमारी पूरी दुनिया रोशन है तो उसकी वजह है निकोल टेस्ला। सिर्फ एसी करंट ही नहीं, टेस्ला ने कई और आविष्कार किए। उन्होंने टेस्ला कॉइल बनाई जिसने वायरलेस बिजली और रेडियो वेव्स का रास्ता खोला। उन्होंने बिना तारों के ऊर्जा पहुंचाने के प्रयोग किए, यानी वे चाहते थे कि एक जगह बिजली पैदा हो और पूरी दुनिया तक हवा के रास्ते पहुंच जाए। सोचिए, 100 साल पहले वो उस टेक्नोलॉजी के बारे में सोच रहे थे जिसे हम आज भी पूरी तरह हासिल नहीं कर पाए हैं। रेडियो का श्रेय आज गुग्लिएल्मो मार्कोनी को दिया जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि रेडियो के असली जनक टेस्ला ही थे। 1943 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि रेडियो का असली पेटेंट टेस्ला का ही है। टेस्ला के सपने बहुत बड़े थे। वे वार्डन क्लिफ टावर नाम की एक बड़ी वायरलेस टावर बना रहे थे जिससे पूरी दुनिया को फ्री बिजली मिल सकती थी। लेकिन जैसे ही बड़े बड़े बिजनेस टाइकून को पता चला कि टेस्ला का सपना फ्री एनर्जी फॉर ऑल है, उन्होंने फंडिंग बंद कर दी। क्योंकि अगर टेस्ला की तकनीक सच हो जाती तो बिजली से कमाई करने वाले बड़े बड़े लोग बर्बाद हो जाते। यहीं से टेस्ला का संघर्ष और अकेलापन बढ़ गया। उनके कई प्रोजेक्ट अधूरे रह गए। लोग उन्हें पागल कहने लगे। जो इंसान दुनिया को बदल रहा था उसी को लोग समझ नहीं पा रहे थे। आखिरी समय में टेस्ला अकेले हो गए। न्यूयॉर्क के एक होटल में छोटे से कमरे में वे रहते थे। कहते हैं वे कबूतरों से बातें करते थे और कहते थे कि मुझे उनमें भी ऊर्जा और रोशनी दिखती है। उनका जीवन इतना कठिन हो गया कि जिनके आविष्कारों ने दुनिया को बदल दिया, वही इंसान बिना पैसे, बिना परिवार और बिना सम्मान के दुनिया से चला गया। 7 जनवरी 1943 को निकोल टेस्ला ने अपनी आखिरी सांस ली। वे इस दुनिया से चुपचाप चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए वो तकनीकें और विचार जिन पर आज पूरी दुनिया टिकी है। दोस्तों, टेस्ला की जिंदगी हमें एक बड़ी सीख देती है। वे हमें सिखाते हैं कि सच्चा महान वही है जो दुनिया के लिए जीता है, न कि सिर्फ खुद के लिए। अगर टेस्ला पैसों के पीछे भागते तो शायद अमीर बन जाते, लेकिन उन्होंने इंसानियत को अमीर बनाने का रास्ता चुना। तो याद रखिए, दुनिया में असली अमीरी पैसे से नहीं बल्कि उस रोशनी से होती है जो आप दूसरों की जिंदगी में फैलाते हैं।
अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मिनी कहानी फैक्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ कहानियां छोटी जरूर होती हैं लेकिन उनका असर बहुत बड़ा होता है।